हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने ये प्लांट्स की सेटिंग चेंज करने में कितना परेशान हो गई हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि हैंगिंग वाले जो प्लांट हैं उनको मैं इस साइड शिफ्ट कर दूँ। कम से कम जितनी देर छाया मिले उतना ही अच्छा है प्लांट्स के लिए। तो ये देखिए मैं शिफ्ट कर रही हूँ प्लांट। और अगर आप गार्डनर हैं तो आपको पता होगा कि आपको अपने प्लांट से कितना प्यार है, और प्लांट्स को बचाने के लिए आप अपना मतलब सभी एफर्ट्स लगा देते हैं या अपने सारे जतन कर देते हैं कि कैसे भी करके मेरे प्लांट्स सरवाइव करें और प्लांट्स को कोई दिक्कत ना आए। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो जहाँ छाया नहीं है तब तो प्लांट्स का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि पिछले घर से जहाँ हमने शिफ्ट किया था उस घर में मैंने आपको बताया था कि आंगन में अंदर भी प्लांट एक बड़ा पेड़ था, और बाहर की तरफ भी जहाँ प्लांट्स रखे थे मैंने वहाँ भी एक बड़ा पेड़ था। तो यहाँ पेड़ है नहीं, और यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बहुत चिलचिलाती धूप निकलती है यहाँ, और उसकी वजह से मेरे इतने ग्रीन और इतने सुंदर प्लांट इतने जल गए हैं ना, जैसे कि उनको किसी ने जलाया हो। बिल्कुल पत्तियाँ सूख गई है। चाहे मैं इनको 2 टाइम दूँ पानी दूँ, चाहे मैं इनको 3 टाइम पानी दूँ, फिर भी इन प्लांट्स में मतलब बहुत ज़्यादा डेड हो गए हैं प्लांट। और एक मैं हूँ जो इन प्लांट्स को बचाने के लिए सभी यत्न कर रही हूँ कि और सोचती रहती हूँ कि कोई इधर आस पड़ोस में भी देखता होगा तो मतलब कि ये कैसी है। पूरा दिन अपना काम करने के बाद मैं फिर अपने प्लांट्स के पास चली जाती हूँ कि मैं उनको क्या अच्छी से अच्छी चीज़ें दे पाऊँ जिससे मेरे प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। और यहाँ देखिए, क्योंकि पहले पिछली सेटिंग में आपने देखा होगा प्लांट्स की कि मैंने उस साइड मिट्टी की तरफ रखे थे प्लांट्स, तो उन सब में ना नीचे दीमक लग गई थी। और मेरे पास जो बड़ी बड़ी ईंटें थी वो उसी घर में रह गई हैं। इतनी ईंटें मैं उठा के ला नहीं सकती हूँ, तो मैं यहीं से कुछ छोटे मोटे पत्थर ढूंढ रही थी जो मुझे मिल जाए और मैं अपने प्लांट्स के नीचे उनको एडजस्ट कर पाऊँ, ताकि डायरेक्ट मिट्टी में ना रखे जाएं और उनके नीचे दीमक ना लगे। तो मैं इधर पत्थर भी रख रही हूँ, कैसे भी करके अपने प्लांट को सर्वाइव करवाने के लिए अपनी जी जान लगा रखी है मैंने। और मुझे खुद पे ही हंसी आती है कि ये देखिए किस तरह से। तो गार्डनिंग करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे किड्स हैं, उनका भी स्कूलिंग का लिए सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। घर का काम भी मुझे अकेले करना है सब कुछ, और मेरे इतने सारे प्लांट्स इनका भी मुझे सब कुछ अकेले ही करना है। तो अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप फिर ये ध्यान रखिए अपने माइंड में कि आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कम प्लांट हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास मेरी तरह बहुत सारे प्लांट हैं तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। और आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कोई मेरी ये हेल्प कर दे ये कर दे। हाँ, थोड़ी हेल्प अगर क्योंकि हम तो घर में 4 ही मेंबर हैं, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ और 2 छोटे बच्चे हैं। तो हस्बैंड मोस्टली बाहर रहते हैं और छोटे बच्चे हैं वो प्लांट्स में पानी वगैरह डालने की हेल्प कर देते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल छोटे छोटे थे तब से मैंने इनको गार्डनिंग के लिए एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा है। कभी पानी डालना, कभी कुछ सामान ला देना प्लांट्स के लिए, कोई पत्थर डेकोरेशन के लिए ले आना। तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट है। तो बच्चे छुट्टी वाले दिन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, एक 4 साल का है, एक 5.5 साल का बच्चा है। तो वो देख लीजिए कितनी की हेल्प मेरी करवा सकते हैं, पर जितनी करवा सकते उतनी वो मेरे बच्चे मेरी हेल्प करवाते हैं। और मैं अपने सारे प्लांट्स उधर से इधर शिफ्ट कर दूंगी। कम से कम इनको 11 बजे तक तो छाया में मिले इनको। और अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन है मेरे गार्डनर्स फ्रेंड्स के पास तो मुझे ज़रूर बताइए कि मैं इन प्लांट्स को कैसे बचाऊं। अगर मैंने सोचा कि मैं इनके लिए ग्रीन नेट ले आऊं और ग्रीन नेट लगा दूं, पर आप खुद देख लीजिए कि आगे का पोर्शन कैसा है। तो इसमें मैं ग्रीन नेट को कहाँ सेट करूँगी, कहाँ पे बांधूँगी, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे की बाउंड्री इतनी इतनी ईंटों से बनी है, उसके बाद आगे में कच्चा है जैसे। तो देख लीजिए, एक मेरे पीछे उधर वो सिलेंडर वाले भैया आए हुए हैं वो देख रहे हैं दोपहर में, या तो वो भैया मेहनत कर रहे हैं या फिर मैं मेहनत कर रही हूँ अपने प्लांट्स के लिए। और गार्डनर फ्रेंड तो सभी अपने अपने प्लांट्स के लिए मेहनत करते ही हैं। तो मेरे लिए वही है, मेरे प्लांट्स कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ा सा ग्रोथ होती है तो उस टाइम या तो मुझे घर जाना पड़ जाता है, या फिर हम हाउस शिफ्ट किया जैसे, तो फिर वो वाली सिचुएशन आ जाती है मेरे प्लांट्स की
कि क्या किया जाए। तो ये देखिए मैंने उधर से इधर शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए वहाँ डायरेक्ट धूप थी, सुबह निकलते ही धूप आती थी इनको, तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो इनको कम से कम कुछ देर तो छाया मिलेगी, कुछ तो राहत इन प्लांट्स को मिलेगी। तो कहते हैं ना कि जितनी मिले उतना ही अच्छा, तो जितनी छाया इनको मिले उतना ही अच्छा है। और मैं ट्राई करूँगी, मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हैं तो उनके आने के बाद कि मैं अपने प्लांट्स के लिए ग्रीन नेट ले आऊँ और उसको कैसे भी एडजस्ट कर दूँ ताकि मेरे प्लांट्स जले नहीं। तो देखिए उधर से उठा लिए मैंने, कुछ प्लांट उधर रखे हैं और ये जो छाया में है वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी को गैस सिलेंडर को भी मैंने एज ए स्टैंड यूज़ कर लिया है, देखा होगा आपने। और ये देखिए जो जो बेचारे थोड़े छाया में हैं वो ठीक है, पर छाया तो क्या है, थोड़ी सुबह छाया रहती फिर उसके बाद वही धूप है। तो आपको मेरी गार्डनिंग भी कैसी लगती है भाई, और मेरा गार्डन कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि ये वाले प्लांट्स की मैं बोली थी कि मैं सफाई करूँगी, देखते इनमें कितना कचरा निकलेगा। और ये देखिए धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इतना उनमें कचरा निकला था। अगर मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। टमाटर का एक अलग से प्लांट था वो मैंने इसमें लगा दिया और इस गमले में मैं कुछ और नया लगाऊंगी, वो भी आपको दिखाती हूँ।